नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक पूरी केमिस्ट्री और कुछ और सब्जेक्ट्स भी कवर कर रहे हैं। इस समय हम आज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, कार्बन के अकरेंस की बात करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल की कैटेगरी में होता है। अगर टोटल मिलाकर हम देखें कि अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन एग्जिस्ट करता है तो बहुत ही छोटा परसेंटेज है। अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर दोनों में मिलाकर कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.02% है। कुछ किताबों में आपको 0.025% भी दिखाई दे जाएगा, यानी 0.02% है या 0.025% है, बहुत ही कम अमाउंट में है। उसके बावजूद भी कार्बन हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से घुला मिला है कि कार्बन को 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आप एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से जितने भी एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उनकी एक अलग ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो बात की बात है। आज हम बात कर रहे हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। ये कार्बन जो इतना कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, ये कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, बेसिकली हमें उसकी बात करनी है। ठीक है, तो कार्बन दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और दूसरा ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फ्री स्टेट की बात करते हैं कि फ्री स्टेट में अकर करने का क्या मतलब होता है। मैं आपको ये टॉपिक समझाने से पहले एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आपको पता ही है। कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4, यानी कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कार्बन की एक अपनी इच्छा है, वो चाहे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट्स को जो नॉन मेटल है उनको दे दे, आयनिक बॉन्ड बना ले, या फिर वो ऐसा नहीं करना चाहता। फ्री स्टेट के कंडीशन में वो ऐसा नहीं करना चाहता। कार्बन की मर्जी है कि वो अपने जैसे बाकी के जो कार्बन हैं, भाई जितने भी कार्बन हैं उन सबके पास बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे, तो ये कार्बन ये डिसाइड करता है कि मैं अपने ही जैसे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करूँगा। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आती है कि कार्बन अपने ही जैसे बाकी के कार्बन भाइयों के साथ बंधुत्व बनाता है, कहता है मैं तो अपनी बिरादरी में ही रहूँगा, मुझे अपनी ही फैमिली अपने जैसे बिल्कुल मेरे जैसे रिजेंबल करने वाले लोगों के साथ चाहिए, तो अगर ये इस तरीके से कार्बन के साथ ही लिंक होता है तो हम कहते हैं कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और इस एग्जिस्टेंस के 3 एग्जाम्पल हैं बेसिकली। एक तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डायमंड, आप सभी जानते हैं डायमंड को, ग्रेफाइट को भी आप जानते हैं वैसे तो, डायमंड, ग्रेफाइट, और एक होता है आपका बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, या फिर हम इसको सिर्फ फुलरीन भी कह देते हैं, बकमिंस्टर के नाम पे इस कंपोनेंट का नाम पड़ा है बकमिंस्टर फुलरीन, इसको केवल फुलरीन भी कह देते हैं। तो डायमंड में क्या है, डायमंड में भी सिर्फ कार्बन 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 एक दूसरे से जुड़े। ग्रेफाइट में भी सिर्फ कार्बन ही मिलेंगे आपको, और बकमिंस्टर फुलरीन में भी सिर्फ कार्बन की ही लिंकिंग आपको कार्बन से मिलेगी, यानी कोई भी फॉरेन एलिमेंट आपको इन तीनों ही जगहों पर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति जहां कार्बन अपने ही जैसे और कार्बन्स के साथ मिलकर अपनी एक फैमिली बना लेता है, या एक बहुत बड़ा विशालकाय या छोटा कंपोनेंट बना लेता है, तो आप कहते हैं कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसको हम बोलते हैं फ्री स्टेट। फ्री स्टेट के 3 एग्जाम्पल्स आपके यहाँ दिए गए हैं। तीनों एग्जाम्पल्स का हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। आज सिर्फ हम अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फ्री स्टेट। अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब हम बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की। ये भी हटा देती हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की। तो बच्चों, कंबाइंड का क्या मतलब हुआ? कंबाइंड का क्या मतलब होता है? कंबाइंड फैमिली। कंबाइंड फैमिली में क्या होता है, आप एक बाहर से किसी कन्या को लेकर आते हैं, वो आपके घर का हिस्सा बन जाती है, बहू बन जाती है। या फिर आप अपने स्कूल में हाउसेस होते हैं ना, डिफरेंट हाउसेस, आप सब मिलके इकट्ठे खेलते हैं, वो भी कंबाइंड गेम हो जाता है। वैसे आप अपने हाउस का अलग रिप्रेजेंट करते हैं, पर फिर आप इकट्ठे क्लब होके खेल रहे हैं, तो वो भी कंबाइंड होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर आप अपने ही जैसे किसी और के साथ कंबाइन नहीं कर रहे हैं,
किसी फॉरेन को आप बाहर से लेकर आए हैं, ठीक है, तो ऐसी किसी फॉरेन एलिमेंट को जो कार्बन की तरह नहीं दिखता है, जिसकी प्रॉपर्टी कार्बन के जैसी नहीं है, तो आप कहेंगे कि वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कंबाइंड फॉर्म में बेसिकली सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है CO2। आपने बचपन से सुना है हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो पहला तो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हैं, कार्बन के साथ शेयर नहीं किए। तो ये ऑक्सीजन तो फॉरेन एलिमेंट हो गया ना, एक बाहर का एलिमेंट हो गया ये ऑक्सीजन, तो इसलिए ये आपका कंबाइंड फॉर्म का पहला। दूसरा होता है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में हम CaCO3, ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, या आपके स्कूल में चौक से पढ़ाई होती होगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चौक से पढ़ाना, तो चौक में भी आपका कार्बोनेट ही होता है। यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं ना, कार्बन जुड़ा हुआ है, एक तरफ से कैल्शियम से जुड़ा है, और बाकी 3 एलिमेंट्स इसके पास ऑक्सीजन के हैं, ठीक है ना, 3 एटम्स इसके पास ऑक्सीजन के हैं। तो ये हो गया आपका कार्बोनेट। हम कंबाइंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। कंबाइंड फॉर्म में CO2 हो गया, कार्बोनेट्स हो गया। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपको धरती में से मिलते हैं, मिनरल्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। इनको आपने बनाया नहीं है, ये आपको नेचुरली मिलते हैं, और कुछ अब मैनमेड भी हो गए हैं। जैसे कि आप कोई बिवर्जेस लेते हैं, जूस लेते हैं, तो उसमें डिज़ोल्व होता है ना शुगर, उस शुगर में भी कार्बन ही होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलता है। जैसे आप C6H12O6 आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गया। उसके अलावा जो कपड़ा आप पहन रहे हैं, वुल में, ऊन में, ठीक है, इन सब चीज़ों में भी आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। आपके बालों में, आपके शैम्पू में, हर जगह कार्बन प्रेजेंट है, तो वो भी एक फॉर्मेट है। इसके अलावा आप घर से बाहर निकलते हैं तो LPG, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते होंगे ना, या फिर CNG डलवाते होंगे, या फिर कोयले का इस्तेमाल करते होंगे, तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स है ना, इसमें कार्बन ने किसी ना किसी और के साथ कंबाइन किया है। अब जैसे प्रोटीन की बात अगर आप करते हो, तो प्रोटीन में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है ना, COOH भी उसमें जुड़ा हुआ होता है। ग्लूकोज का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, इसीलिए जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसको आप हेट्रोन्यूक्लियर भी कह सकते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रो मतलब डिफरेंट तरीके का, यानी अगर कार्बन सिर्फ कार्बन से ही कंबाइन ना करके और बाहर चला जाता है, कैल्शियम से कंबाइन कर लेता है, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, डिफरेंट अलग अलग तरीके के एटम्स या एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है, तो वो हेट्रोन्यूक्लियर कहलाया जाता है। हेट्रो मतलब अलग तरीके के, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से निकलता है। न्यूक्लियस किस में होता है? एटम में होता है, और एटम किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट को। आई होप दिस इज क्लियर। वहीं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। आप समझ ही गए होंगे होमोन्यूक्लियर क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ ही तो जुड़ा हुआ है ना, हर तरफ से कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती थी कि वो कार्बन जो इतने छोटे अमाउंट में नेचर में एग्जिस्ट करता है, अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में, उस कार्बन के अकरेंस 2 तरीके से है। फ्री स्टेट, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन, जहाँ वो सिर्फ कार्बन 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 के साथ ही ज्वाइन करेगा, भले ही कितना विशालकाय हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होगा उसमें कार्बन के अलावा। इसके अलावा कंबाइंड फॉर्म में, हाँ, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसमें सिर्फ कार्बन है, उसको होमोन्यूक्लियर भी कहते हैं। कंबाइंड स्टेट में जब वो कंबाइन करता है तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया प्रोटीन्स, फैट्स, ऑर्गेनिक्स, तो उसके कंबाइंड फॉर्म में हमने डिफरेंट पैटर्न्स इसके देखे कि कार्बन डाइऑक्साइड इस पैटर्न में एग्जिस्ट करता है, कार्बोनेट्स में एग्जिस्ट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है, LPG CNG वगैरह में एग्जिस्ट करता है, हमारे कपड़ों में, वुल में, हमारे बालों में, हमारी स्किन में, इवन तो पेड़ पौधों में, इन सब चीज़ों में कार्बन कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसलिए ही वो हेट्रोन्यूक्लियर भी कहलाया जाता है।
तो फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट या फिर होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर, ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हम डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरीन और बाकी सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहती हूँ, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझे पूछिए, आप मुझे 1000 बार पूछेंगे, मैं आपको 1000 बार समझाऊंगी, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए, यूट्यूब चैनल पे आइए, सुनिए, समझिए, एंजॉय कीजिए। आज के लिए लेक्चर यहीं तक। खुश रहिए, नमस्कार, बाय बाय।